नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज आशीष के साथ। एक बार मैं फिर हाजिर हूं एक नए करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तरों के साथ। तो दिन है आज बुधवार का और तारीख है 26 मई 2021। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और आईबीएम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। विश्व की प्रसिद्ध टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पिछले 25 वर्षों से लोगों को सेवा दे रहा है। ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च विंडोज़ 95 के साथ किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले वर्ष 15 जून 2022 में बंद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: एटीएन ग्लिचिच, भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड, गोल्डन ग्लोब्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एटीएन ग्लिचिच। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के शासी निकाय द्वारा हॉकी इनवाइट सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कई व्यक्तियों, संगठनों और टीमों को हॉकी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: 43 खेलो इंडिया केंद्र, 73, 143, 183। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 143 खेलो इंडिया केंद्र। खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश के 7 राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटका और मणिपुर में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, जिसके लिए खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस केंद्रों में एक एक विशेष खेल का परीक्षण दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के नरिंदर बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरी बार। भारत के नरिंदर बत्रा को हाल ही में एफआईएच की 47वीं कांग्रेस के दौरान दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क कोड्रोन को कड़े मुकाबले में 2 वोट से हराया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस अफ्रीकी देश के सांसद ने जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: केनिया, नाइजीरिया, तंजानिया और सेनेगल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केनिया। अफ्रीकी देश केनिया की सांसद ने हाल ही में 61 वर्षीय जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। उन्होंने महिलाओं को हक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। देश की न्यायिक समिति ने चयन के लिए टीवी पर लाइव इंटरव्यू लेकर मार्था कुम का चुनाव किया है। इनमें से किस यूरोपीय देश में हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया, जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठा हुए? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: जर्मनी, रोमानिया, फ्रांस और इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोमानिया। यूरोपीय देश रोमानिया में हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया, जिसे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठा हुए। यह अनटोल्ड फेस्टिवल रोमानिया के सबसे पुराने पवित्र स्थान सुमुल सियुक पर मनाया गया। यह क्षेत्र हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ हर साल पारंपरिक वेशभूषा में जुटते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में राजनयिक सुंग किम को उत्तर कोरिया में अमेरिका का विशेष दूत नियुक्त किया है। साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कोरियाई देशों के बीच प्रतिबद्धताओं पर आधारित संवादों पर चर्चा भी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसके ऑप्शंस ये रहे, इराक, ईरान, इजराइल और जापान। तो जो इसका सही उत्तर है वो है इजराइल। भारत और इजराइल की सरकारों ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का उद्देश्य शुद्ध आय में वृद्धि करना है और व्यक्तिगत निर्माताओं की आजीविका को बेहतर बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।